हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सर्कल चैप्टर की लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 05। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल है और हमें इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल है। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, जो हमने गिवन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या प्रूव करना है? हमें इसी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है। ए बी सी डी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है। वी नो दैट रोम्बस को प्रूव करने के लिए हमें ऑल साइड्स इक्वल प्रूव करनी होंगी। रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटर विद ऑल साइड्स आर इक्वल। इट मींस वी हैव टू प्रूव ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। तो हमने क्या प्रूव करना है? ऑलरेडी लिखा हुआ है, ABCD is a rhombus, that is हमें क्या प्रूव करना है? all sides are equal, AB equal to BC equal to CD equal to DA। ओके स्टूडेंट्स, सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा जो पॉइंट ए है ये सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है। तो हमने थ्योरम नंबर 10 में पढ़ा, 10.2 में पढ़ा था, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। इट मींस AP इज इक्वल टू AS। ओके स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट बी है ये भी सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, BQ इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू BQ। ओके स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा सी जो पॉइंट है ये भी सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, CR इज इक्वल टू CQ। डी जो पॉइंट है ये भी सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल, DR इक्वल टू DS। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। हियर पॉइंट्स, कौन से पॉइंट स्टूडेंट्स? A, B, C and D are the external points of the circle. External points of the circle. Point A, B, 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 C, B, D, B ये सारे सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट हैं। Therefore क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? Therefore AP is equal to AS. Okay, AP is equal to AS. BP is equal to BQ. BP is equal to PQ and CR is equal to CQ, CR is equal to CQ and DR is equal to DS, DR is equal to DS. Mark this equation as first, this equation as second, this equation as third and this equation as fourth. Okay students, स्टूडेंट्स इन सब का रीजन आपने एक ही लिखना है, दैट इज थ्योरम नंबर 10.2, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, मैंने डायरेक्ट लिखती है यहाँ पे थ्योरम नंबर 10.2। स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी इक्वेशन को कर लेते हैं ऐड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, LHS LHS ऐड हो जाएगी, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू RHS को कर लो प्लस सभी को, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, CQ प्लस DS। ओके स्टूडेंट्स, अब आप फिगर में देखो AP प्लस BP क्या है? AP प्लस BP, ये पूरा बन जाएगा AB, तो इसी जगह लिख दिया मैंने AB, प्लस लिखा एज इट इज CR प्लस DR। फिगर में देखो कौन सा है? CR प्लस DR, CR प्लस DR इज CD, तो CD इज इक्वल टू AS प्लस BQ, AS प्लस BQ ये तो कुछ नहीं बन रहा, AS के साथ होना चाहिए था DS, सो AS प्लस DS भी तो है हमारे पास, AS प्लस DS, इन दोनों की जगह मैं लिख दूंगा AD प्लस BQ प्लस CQ क्या रहा बच्चों? BQ प्लस CQ इज BC। ओके स्टूडेंट्स, अप टू है ओके? ओके 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 स्टूडेंट्स, हमने गिवन में ऑलरेडी लिखा हुआ था AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था पैरेललोग्राम के अंदर जो सर्कल है वो रोम्बस प्रूव करो। इट मींस ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। मार्क दिस इक्वेशन एज A। ओके स्टूडेंट्स, मार्क दिस इक्वेशन एज A।
जो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं दोनों, दोनों का नाम दे दिया मैंने ए। ओके स्टूडेंट्स, आ जाते हैं वहीं पर जहां पे हम थे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ए बी कीप एज इट इज प्लस, इंस्टेड ऑफ सी डी क्या मैं ए बी लिख सकता हूं, बिकॉज सी डी एंड ए बी आर इक्वल। सी डी ए बी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये तो इक्वल होंगे, मैंने सी डी की जगह ए बी लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन ए। ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू ए डी कीप एज इट इज प्लस बी सी, बी सी की जगह मैं ए डी लिख सकता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स बी सी और ए डी बी क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये क्या होते हैं, इक्वल। इंस्टेड ऑफ बी सी आई एम गोइंग टू राइट ए डी, यहाँ पे रीजन में लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ए इक्वेशन दोनों का नाम मैंने ए दे दिया है। ओके, अपोजिट साइड्स इक्वल। ओके ओके, नाउ AB plus AB become twice of AB, twice of AB, and AD plus AD become twice of AD. 2 and 2 कट आउट, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू का आगे डिवाइड हो जाएगा, सो 2 ने 2 कट होना है। सो AB इज इक्वल टू AD। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा 90% हो गया। AB इज इक्वल टू AD, आ जाए फिगर में, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। AB इज इक्वल टू AB, अभी अभी हमने क्या किया, प्रूव किया। ओके, मार्क दिस इक्वेशन एज B। AB इज इक्वल टू AD, अभी अभी हमने प्रूव किया, आपको दिख रहा होगा इस इक्वेशन से बच्चों। लेकिन AB जो है वो CD के भी इक्वल है फ्रॉम गिवन फ्रॉम A इक्वेशन। लेट अस सपोज करें AB 5 सेंटीमीटर है, लेट अस सपोज करें AB 5 सेंटीमीटर है, तो CD भी 5 सेंटीमीटर होगा, CD भी 5 सेंटीमीटर होगा गिवन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरेललोग्राम की। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने AB AD के इक्वल भी प्रूव कर दिया, AB जो है वो AD के इक्वल भी है। अगर AB 5 है तो AD भी 5 ही होगा, AD भी 5 सेंटीमीटर लिख देता हूं। अगर बच्चों AD 5 है तो इसकी अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम थी। AD इक्वल टू BC फ्रॉम A इक्वेशन, अगर AD 5 तो BC भी कितना हो गया होगा, 5 सेंटीमीटर। आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ऑल साइड्स इक्वल होगी, ऑल साइड्स क्या हो गई, इक्वल। इट मींस फ्रॉम इक्वेशन A एंड फ्रॉम इक्वेशन B all sides of parallelogram are equal. Parallelogram की सभी sides equal होंगी, तो हम कह सकता हूं it is a rhombus. I hope you understand. Okay, okay. Now I write from equation A and B. From equation A and B, AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. All sides equal हो गई, which means therefore ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. Very important question. This question is very much important. Okay students, नोट डाउन कर ले, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, सॉरी न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, the statement of question number 12 is a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm. एक ट्राइंगल हमारे पास ABC, क्वेश्चन में इतनी फिगर स्टूडेंट्स गिवन है। ट्राइंगल ABC is drawn to circumscribe a circle, जिसका रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ओके, तो OD एक रेडियस दिख रहा है फिगर में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। ओके, सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC, सेगमेंट BD एंड DC which into which BC is divided by the point of contact D, जो BC है उसको D जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो उसको डिवाइड कर रहा है, आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एक लेंथ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर BD और CD हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, इतना क्वेश्चन में गिवन है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सी इन फिगर, फाइंड द साइड्स AB एंड AC, फाइंड द साइड AB एंड AC। मुझे स्टूडेंट्स ये लेंथ निकालनी है और ये लेंथ निकालनी है। अप टू हियर ओके, आ जाए स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। एज वी ऑल नो C इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ये जो पॉइंट C है वो सर्कल का क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं P, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं Q। ओके स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा C जो है सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। CD अगर 6 है तो CP भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। वेरी गुड स्टूडेंट्स, B जो पॉइंट है ये भी सर्कल का है एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। अगर पहले टेंजेंट BD की लेंथ है 8 सेंटीमीटर तो BQ की भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। अप टू हियर ओके, PQ मिल गया। तो स्टूडेंट्स अगर मुझे AB मिल जाए तो मैं AP में PC प्लस कर दूंगा तो मेरे पास पूरा AC फाइंड आउट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा ये जो पॉइंट A है ये भी सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर पॉइंट ए सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है तो AP और AQ की भी लेंथ इक्वल होगी। हमें दी नहीं है, मैं लेट्स कर लेता हूं APX है
तो ए क्यू भी कितना होगा, x होगा। अंडरस्टैंड। चले आते हैं क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं क्या, पॉइंट ए, लेट, लिख दो मैं लेट AP इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू x। वाई स्टूडेंट्स, ए सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है तो AP और AQ इक्वल होगा, और किसके इक्वल मैंने सपोज कर लिया, x के इक्वल हो कर लिया। ओके, फ्रॉम थ्योरम नंबर 10.2। CB सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है तो CD इज इक्वल टू CP विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये 6 था, ये भी 6। सिमिलरली BD इज इक्वल टू BQ, BD इज इक्वल टू BQ एंड विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन इज थ्योरम नंबर 10.2। तीनों का सेम ही रीजन रहेगा। ए भी एक्सटर्नल पॉइंट था, सी भी एक्सटर्नल पॉइंट, और बी भी क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। ओके स्टूडेंट्स, आ जाए अब यहाँ पे। स्टूडेंट्स थोड़ी सी हम कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन। हम क्या कर लेंगे, हम ओ पॉइंट से, अगर मैं ए पॉइंट से पी को कर लूं ज्वाइन, आपको दिख रहा है सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो रेडियस की लेंथ कितनी दी थी हमें, 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। अगर मैं इस ओ पॉइंट से क्यू को भी ज्वाइन कर लेता हूं, आपको दिख रहा होगा ओ क्यू भी सर्कल का क्या है, रेडियस है, तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। मैंने ओपी को ज्वाइन किया, मैंने ओ क्यू को ज्वाइन किया, सिमिलरली मैं ओ ए को भी ज्वाइन करूंगा, सिमिलरली मैं ओ सी को भी ज्वाइन कर लूंगा, सिमिलरली मैं ओ बी को भी ज्वाइन करूंगा। सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं नाउ ज्वाइन। सबसे पहले मैंने किया ओपी को, ओपी, ओ क्यू, ओ ए, ओ सी एंड ओ बी। ओके स्टूडेंट्स, ओपी, ओ क्यू, ओ ए, ओ सी एंड ओ बी, इन सबको मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा जो बड़ी ट्राइंगल का एरिया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल। हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो बड़े वाली ट्राइंगल है स्टूडेंट्स ABC, इस ट्राइंगल का एरिया क्या मैं ब्रेक करके कैसे लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल COB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COB लिख दिया प्लस BOA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, थर्ड वन इज विच वन, AOC। स्टूडेंट्स COB ट्राइंगल, BOA ट्राइंगल और AOC ट्राइंगल, इन तीनों ट्राइंगल को प्लस करेंगे तो बड़े वाली ट्राइंगल ही आ जाएगी। यहां देखो COB ये ट्राइंगल, फिर BOA ये वाली ट्राइंगल, फिर AOC ये वाली ट्राइंगल्स, इन तीनों ट्राइंगल्स को प्लस करेंगे तो बड़ी ट्राइंगल आ जाएगी ABC। तो वही मैंने लिखा स्टूडेंट्स, बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ COB प्लस एरिया ऑफ BOA प्लस एरिया ऑफ AOC। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, ABC। बेस तो हमें मालूम है 6 प्लस 8 इज 14। क्या इसकी हमें हाइट मालूम है 80 पूरी नहीं मालूम, हमें O से लेके D तक मालूम है लेकिन पूरी 80 मालूम नहीं है। तो जो बड़ी ट्राइंगल है ABC, इसका जो हम एरिया निकालेंगे वो निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला से, विच इज अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, दैट वी डिस्कस इन 9th क्लास। थोड़ा सा यहाँ पे भी बता दूंगा, फिलहाल फार्मूला लिख लेता हूं मैं। इंस्टेड ऑफ एरिया ट्राइंगल ABC में यहां लिख देता हूं अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। हीरोन्स फार्मूला से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने जा रहे हैं क्योंकि हमें इसकी हाइट मालूम नहीं है। इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल COB, इसका हमें बेस मालूम है 14 और इसकी COB की हाइट कितनी है 4, तो आ जाएगा 1/2 बेस इज 14 इंटू 14 इंटू हाइट, हाइट कितनी है COB की 4 इंटू 4, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल COB। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA स्टूडेंट्स, लुक हियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA, बेस कितना है इसका स्टूडेंट्स 8 प्लस एक्स और इसकी हाइट कितनी है 4, तो 1/2 base of this triangle is 8 plus x into height of this triangle is 4. Okay students, plus third triangle is area of AOC base इसका है x plus 6 और इसकी हाइट कितनी है 4, so 1/2 into x plus 6 into 4. Okay students,
बड़ी ट्रायंगल का एरिया और छोटी वाली 3 ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि छोटी वाली 3 ट्रायंगल्स को प्लस करके बड़ी वाली ट्रायंगल ही बन रही है। अप टू हियर ओके। थोड़ा सा मैं आपको स्टूडेंट्स हीरोज फार्मूला के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं इसको अरेज कर दूंगा। यहाँ देखिए, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल होती है, लेट अस सपोज ये ट्रायंगल की साइड है 3 सेंटीमीटर, ये है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अगर हमें ट्रायंगल की हाइट नहीं मालूम, ट्रायंगल की साइड्स मालूम है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं उस ट्रायंगल्स का बाय हीरोज फार्मूला से, जो हमने 9th क्लास में सीखा था। और वो फार्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे एस होता था सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2। तो कितनी है ऑल साइड्स? 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 इज 12। 12 इसका हो गया पेरीमीटर। तो एस होता है सेमी पेरीमीटर। 12 का आधा कितना हो गया? 6। तो 6 हमारे पास आ गया सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 6 इंटू, फिर एस आ गया 6 माइनस ए होती है फर्स्ट साइड 6 माइनस 3, फिर एस 6 माइनस बी होती है सेकंड साइड कितनी है 4, फिर इंटू 6 माइनस सी कितना हमारे पास 5। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा जिसकी हमें साइड्स गिवन होती है। ओके, हाइट गिवन नहीं होती। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालेंगे बाय हीरोज फार्मूला से। हीरो फार्मूला में एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सबका ध्यान यहाँ पे, थोड़ा सा फिगर को नीचे लेके आता हूं। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे एस, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में एस निकालते हैं। ए बी सी बड़े ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सम ऑफ ऑल साइड 6 प्लस 8 इज 14। यहाँ रफ में मैं कर रहा हूँ 14 प्लस सेकेंड साइड 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स। थर्ड साइड क्या है? x प्लस 6, x प्लस 6। ये हो गया सम ऑफ ऑल साइड, ये पेरीमीटर है। इसका आधा क्या होगा? सेमी पेरीमीटर, डिवाइड बाय 2 कर लिया। अब स्टूडेंट्स 14 प्लस 8 22 और 6 28, तो ये हो गया 28 प्लस x प्लस x 2x अपान क्या आ गया 2। ओके स्टूडेंट्स, क्या बचा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 28 प्लस 2x अपान 2 अभी हमने निकाला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले सकता हूं। जब मैंने 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 14 प्लस 2 1 जा 2, 14 प्लस एक्स अपान 2। 2 से 2 कट तो कितना आया? 14 प्लस एक्स। इट मींस 14 प्लस एक्स हमारे पास क्या आ गया? सेमी पेरीमीटर। क्या आ गया? सेमी पेरीमीटर। तो मैं रेस कर रहा हूं, क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, पर में निकाल लेना सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 14 प्लस एक्स। तो इंस्टेड ऑफ एस मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? इंस्टेड ऑफ एस में लिखूंगा यहाँ पे 14 प्लस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, फिर इंटू एस माइनस ए। एस इज 14 प्लस एक्स माइनस ए होती है फर्स्ट साइड। 6 प्लस 8 इज 14, 14 आ गई प्लस फर्स्ट साइड। ओके, इंटू एस माइनस बी। एस इज 14 प्लस एक्स माइनस बी। बी सेकंड साइड कितनी है स्टूडेंट? सेकंड साइड 8 प्लस एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 8 प्लस एक्स। ब्रैकेट क्यों डाली? क्योंकि बाहर माइनस था, इसलिए हमने ब्रैकेट का यूज किया यहाँ पे। इंटू एक्स माइनस सी। एस इज हाउ मच स्टूडेंट्स? एस इज 14 प्लस एक्स, जो भी हमने निकाला था रफ में, माइनस सी। थर्ड साइड कितनी है इसकी? एस एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने यूज कर दिया हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, नाउ इज इक्वल टू, ये पूरा किसके इक्वल है? इसके इक्वल है ना। ये हमने यहाँ की वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पे करते हैं सॉल्व। नाउ 2 2 जा 4, 2 इंटू 14 इज 28, 28 1 जा 28, तो ये आ गया 28 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 प्लस 2 x जा 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 x जा 2x प्लस 2 6 जा 12। ठीक है स्टूडेंट, RHS में भी हम निकाल रहे हैं और LHS में भी हम निकाल रहे हैं। ओके ओके ओके, अब करते हैं इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ओके, करते ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। 14 प्लस एक्स कीप एज इट इज इंटू वट 14 प्लस एक्स। ओके, इसको रेज कर देता हूं मैं। माइनस 14 प्लस, ओके सॉरी माइनस 14 था ना यहाँ पे। माइनस 14 प्लस 14 कट, तो यहाँ पे क्या रहेगा? ओनली एक्स यहाँ पे रहेगा। इस ब्रैकेट को करते हैं ओपन। 14 प्लस एक्स कीप एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 8 माइनस प्लस माइनस एक्स। ओके 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 ओके, 14 प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 6। ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू क्या आगे क्या हमारे पास? 28 प्लस 16 इज 38 6 44
56 प्लस 2x प्लस 2x इज 4x। ओके स्टूडेंट्स, करते सॉल्व इसको। देखो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स कट, माइनस एक्स प्लस एक्स कट, जो रह गया मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 14 प्लस एक्स इंटू एक्स। नाउ 14 माइनस 8 इज 6। ओके, 14 माइनस 6 इज 8 इज इक्वल टू 56 प्लस 4x। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं आगे इसको फर्दर सॉल्व। थोड़ा सा रह गया ये। 14 प्लस एक्स कीप एज इट इज, 6 इंटू 8 इज 48x। ओके, इज इक्वल टू, क्या मैं यहाँ पे 4 कॉमन ले सकता हूँ? अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो 4 14 टाइम्स 56 प्लस 4 वन जा 4, 14 प्लस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, करते हैं स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग बोथ साइड, इक्वल टू के पीछे भी स्केयर लगाएंगे, इक्वल टू के आगे भी स्केयर लगाएंगे। जब इक्वल टू के पीछे स्केयर लगाएंगे, स्केयर से रूट कैंसिल, तो रूट के अंदर वाली टर्म रह जाएगी 14 प्लस एक्स इंटू 48x इज इक्वल टू, जब इसका स्केयर लगाएंगे 4 का स्केयर हो जाएगा 16, 4 का स्केयर होगा 16 और 14 प्लस एक्स का भी स्केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरे का स्केयर लगाना पड़ेगा क्योंकि हम स्केयरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। 4 का स्केयर 16 लिख दिया मैंने, 14 प्लस एक्स का स्केयर एज इट इज लिख दिया। अब देखो 14 प्लस एक्स इक्वल टू के पीछे मल्टीप्लाई, इक्वल टू आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो करते हैं नेक्स्ट स्टेप। 48x इज इक्वल टू 16 इंटू 14 प्लस एक्स का होल स्केयर अपान 14 प्लस एक्स। ये जो मल्टीप्लाई था वहां पे हो गया डिवाइड। 14 प्लस एक्स डोमिनेटर से और 14 प्लस एक्स फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से एक 14 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया यहाँ पे 48x इज इक्वल टू 16 इंटू 14 प्लस एक्स। अब 16 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, पीछे लेके हो जाएगा डिवाइड। So 48x upon 16 is equal to 14 plus x. 16 1 16, 16 3 48, तो ये हो गया 3x equal to 14 plus x। x को लेके आओ पीछे, 3x minus x is equal to 14, 2x is equal to 14, so x is equal to 14 by 2 and x equal to 7. Okay, x is equal to 14 by 2, x is equal to 7. स्टूडेंट्स, हमने x निकाल लिया 7 सेंटीमीटर। फिगर पे आ जाते हैं, फिगर को नीचे लेके आते हैं। एक सेकंड, वेट अ मिनट। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिगर में हमने x निकाल लिया, x आ गया हमारे पास 7। कितना आ गया 7। x 7 आ गया तो pc हमारे पास 6 है, 7 प्लस 6 इज 13, इट मींस ac कितना आ गया 13। x हमने निकाला है 7, x 7 है तो हमारे पास b से लेके ये होता है 8, 7 प्लस 8 इज 15, इट मींस ab कितना आ गया 15। नेक्स्ट स्टेप यही है हमारे पास। नाउ पहले हम निकालते हैं ac, a से लेके c तक किसके इक्वल होगा, ap प्लस pc, इट मींस x प्लस 6। ओके, x कितना हमने निकाला है 7, 7 प्लस 6 इज अवर 13 सेंटीमीटर इज अवर AC। नेक्स्ट निकालते हैं हम AB, AB इज इक्वल टू, AB किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, x प्लस 8, x प्लस 8, x हमने निकाला है 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार तो आपके माइंड में बहुत अच्छे से हो जाएगा। बार बार रिवाइज करें, मेरी वीडियोस को बार बार पॉज करके देखें, जहां पे नहीं समझ में आता है एक बार फिर से देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम 10th क्लास के बच्चों तक इन वीडियोस को शेयर करें। स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, prove that opposite side of a quadrilateral, prove that opposite side of a quadrilateral, मैंने यहाँ पे quadrilateral बना दिया। ओके, क्वेश्चन इज prove that, let us suppose quadrilateral name is ABCD. now question is prove that opposite side of quadrilateral circumscribing a circle। ओके ओके ओके, quadrilateral के अंदर क्या है हमारे पास, सर्कल है, तो सर्कल बना लेते हैं। suppose this point is P, this point is Q, R and this point is S। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। Prove that opposite sides of quadrilateral
ए बी और सी डी क्या अपोजिट साइड्स है क्वाड्रिलेटरल की? नहीं है, बिल्कुल है। ए बी एंड सी डी आर द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड को जब हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं और सेंटर पे जो एंगल्स बनते हैं उनको हमने सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री मींस उन दो एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव करना है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट सेंटर। ए बी और डीसी अपोजिट साइड है या नहीं है? अपोजिट साइड, पहली साइड से मैंने सेंटर पे एंगल बना दिया ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरी इसके अपोजिट साइड ये वाली है, इसको भी सेंटर से ज्वाइन किया। सेंटर से ये जो एंगल सबटेंड कर रही है वो ये कर रही है। इन्हीं दोनों एंगल का सम हमें 180 डिग्री प्रूव करना है, ये क्वेश्चन में कहा हुआ है। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट सेंटर। क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड जो सेंटर्स में एंगल बनाती हैं वो एंगल सप्लीमेंट्री होता है, मतलब उन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हमें ये प्रूव करना है। सपोज करें सेंटर का नाम O है, तो हमें प्रूव क्या करना है? DOC प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे, पेश कर देता हूं इसको मैं। इससे पहले हम लिखेंगे गिवन। जिस भी क्वेश्चन में प्रूव वगैरह लिखा होता है तो सब कुछ लिखना पड़ता है। इससे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या हमारे पास? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर, ABCD इज अ quadrilateral circumscribing a circle, circumscribing a circle. Okay students, what we have to prove? We have to prove opposite side of a quadrilateral subtend supplementary angle at center. It means we have to prove angle DOC plus angle DOC, this angle, plus angle AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। बहुत सिंपल हो जाएगा। प्रूफ इसका आ जाए यहाँ पे। नाउ प्रूफ PR सबसे पहले हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे OS को भी, OR को भी, OQ को भी एंड OP को भी। तो ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ज्वाइन OS, OR, OQ एंड OP। ओके स्टूडेंट्स, OS, OP, OR, OQ एंड OP को मैंने क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। जब मैंने ज्वाइन किया इनको स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा जो एंगल DOC जो पूरा एंगल था ये दो एंगल में बढ़ गया। इन एंगल के नाम दे देता हूं मैं। सपोज इस एंगल का नाम एंगल 1 है, इसका नाम एंगल 2 है। सपोज इस एंगल का नाम एंगल 3 है, इसका नाम एंगल 4 है, इसका नाम एंगल 5 है, इसका नाम एंगल 6 मान लेते हैं, इसका नाम एंगल 7 मान लेते हैं और इसका नाम एंगल 8 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, हमें DOC प्लस AOB को 180 डिग्री प्रूव करना है। इट मींस DOC में दो एंगल आ रहे हैं, एक 2 और एक 3, मतलब 2 प्लस 3 प्लस इस एंगल में कौन से एंगल आ रहे हैं? 6 प्लस 7। इन चारों एंगल का सम हमें क्या प्रूव करना है? 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, जब मैंने ज्वाइन किया ये जो DOC एंगल था एक एंगल दो में कन्वर्ट हो गया, जो ये एंगल AOB था ये एक एंगल भी दो में कन्वर्ट हो गया। दैट इज हमें क्या प्रूव करना है? मैं यहाँ लिख देता हूँ। दैट इज हमें प्रूव करना है एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ all of you look here. Students, as we all know, now we take triangle. In triangle DOR and triangle DOS, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ट्राइंगल ली DOR एंड ट्राइंगल DOS। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ट्राइंगल ये ली और एक ट्राइंगल ये ली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इनको करते हैं कॉन्ग्रुएंट। आपको दिख रहा होगा OR इस ट्राइंगल की साइड और OS इस ट्राइंगल की साइड इक्वल होगी, क्योंकि ये रेडियस है सेम सर्कल के। OR सर्कल का रेडियस, OS ये भी क्या है? सर्कल का रेडियस। तो सबसे पहले लाइन लिखता हूं मैं, OR इज इक्वल टू OS एंड रीजन इज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फर्स्ट इज अवर। सेकंड, आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट OD जो है ऊपर वाले ट्रायंगल की साइड भी है और OD जो है नीचे वाले की भी है। सो OD इज इक्वल टू OD, रीजन इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा ये जो DR है ऊपर वाले ट्रायंगल की साइड और ये जो DS है वो नीचे वाले ट्रायंगल की साइड। तो ये क्या है? इसका रीजन होगा DR इक्वल टू DS। रीजन इज एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, थ्योरम नंबर 10.2। ओके, D सर्कल का क्या है ना? एक्सटर्नल पॉइंट। नेक्स्ट इज DR इज इक्वल टू
एस। सो रीजन इज थ्योरम नंबर 10.2। आपने पूरी 10.2 की यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। देयरफॉर स्टूडेंट्स, तीन चीजें इक्वल हो गई। ट्राइंगल DOR congruent to triangle DOS by side 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 rule। ओके स्टूडेंट्स, ये भी साइड, ये भी साइड और ये भी साइड। अगर स्टूडेंट DOS और DOR कॉन्ग्रुएंट हो गई, एंगल 1 DOS ट्रायंगल का एंगल और एंगल 2 DOR ट्रायंगल का एंगल तो इक्वल होगा। Therefore, angle 1 is equal to angle 2 by CPCT। Okay, student. If two triangles are congruent, their corresponding parts are equal in length। Okay, students. Similarly, students, अगर हम देखेंगे ट्रायंगल COR और COQ में OC कॉमन है, OQ और OR रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, CQ और CR टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल है, तो ये तो ट्रायंगल भी सिमिलरली कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी तो होगा। अब मैं आगे लिखता हूं सिमिलरली इसी तरह से एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 5 जो है, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो 5 6 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। जब हम इन दो को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक ठीक है, बहुत सिंपल। यहां तक अब देखिए हमारा 90% क्वेश्चन हो गया है। अगर हम इन सभी एंगल को प्लस करें तो ये तो 360 होने वाला है। सभी एंगल का सम, देखो ये पूरा सर्कल बन रहा है, तो एंगल 1 + 2 3 4 5 6 7 8 सबका सम कितना होगा? 360 डिग्री। अब यहां देखिए, नो, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 + एंगल 7 + एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन इज कंप्लीट एंगल। रीजन इज कंप्लीट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फिगर को नीचे लेके आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिगर को देखें ध्यान से। सभी स्टूडेंट्स फिगर को देखें। अब फिगर में स्टूडेंट्स हमने एंगल DOC इक्वल करना है एंगल AOB, और DOC में एंगल आ रहा है 2 और 3 और AOB में आ रहा है 6 और 7। इट मींस हमें इन सब एंगल्स को 2 और 3 और 6 और 7 में कन्वर्ट करना है। एंगल 1 की जगह में लिख दूंगा एंगल 2 प्लस एंगल 2 को कीप एज इट इज। एंगल 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंगल 3 देखो यहाँ हमारे पास DOC में। एंगल 4 यहाँ पे नहीं है, 2 और 3 6 और 7 चाहिए। एंगल 4 को लिख देते हैं हम एंगल 3, क्योंकि हमने ऊपर प्रूव किया है। एंगल 4 की जगह एंगल 3। एंगल 5 भी हमें नहीं चाहिए। एंगल 5 की जगह लिख देंगे एंगल 6। और एंगल 6 को कीप एज इट इज लिख दो। एंगल 7 चाहिए हमें, 2 3 7 भी चाहिए। एंगल 7 प्लस एंगल 8। एंगल 8 की जगह लिख देंगे एंगल 7। आपको दिख रहा होगा मैंने क्यों लिखा इस तरह से, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 टाइम एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 टाइम एंगल 3, एंगल 6 प्लस एंगल 6, 2 टाइम एंगल 6 एंड एंगल 7 प्लस एंगल 7, 2 टाइम एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको दिख रहा होगा सबके साथ 2 लग गया है, तो 2 को ले लेते हैं हम कॉमन। अंदर आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहां पे हो जाएगा डिवाइड। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360.2। it become 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब टू ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाए फिगर में। फिर से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। स्टूडेंट्स सभी फिगर को देखे ध्यान से। स्टूडेंट्स फिगर को देखे ध्यान से। एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 कौन सा एंगल है? DOC। 2 और 3 की जगह में लिख दूंगा एंगल DOC प्लस एंगल 6 प्लस 7,
6 प्लस 7 कौन सा एंगल बना रहा है, ए ओ बी, प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये वही एंगल है जो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड को जब हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं वो एंगल है। तो उन एंगल्स को हमने सप्लीमेंट्री प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल हो गया आज कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ला रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की वीडियोस। तो इसी तरह से टच में रहें।